अपनी रैलियों में यूपी मॉडल सुरक्षा और तुष्टीकरण के अंत का जो मंत्र योगी ने फूंका, उसने बंगाल के करोड़ों मतदाताओं के दिलों में और दिमाग में गहरा असर डाला। जय श्री राम के उद्घोष से लेकर माफिया राज के खात्मे तक योगी का हर प्रहार सटीक बैठा। चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद एक नया नारा हकीकत बन चुका है। जहां उतरे योगी, विजय ही विजय होगी। देखिए रिपोर्ट। दीदी के गढ़ में सेंध लगाना नामुमकिन है, लेकिन 2026 के इस संग्राम ने सब कुछ बदल दिया। जब लखनऊ से बुलडोजर फैक्टर की एंट्री हुई तो कोलकाता के सियासी गलियारे दहल उठे। आज हम बात करेंगे उस योगी फैक्टर की, जिसने बंगाल में बीजेपी की जीत की पटकथा को और मजबूत किया। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। एक बार फिर इस चुनाव से साबित हो गया है कि जहां उतरे योगी, विजय ही होगी। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक स्टार प्रचारक नहीं थे, वो बंगाल के लिए एक गेम चेंजर साबित हुए। इसके पीछे थे ये 5 बड़े कारण। यूपी मॉडल और सुशासन की छवि, तुष्टीकरण के खिलाफ आक्रामक रुख, प्रभावी स्टार कैंपेनर और सख्त प्रशासक छवि, कानून व्यवस्था बनाम गुंडा राज का नैरेटिव, जय श्री राम और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा हिट। योगी ने अपनी हर रैली में उत्तर प्रदेश के दंगा मुक्त मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, अगर यूपी अपराध मुक्त हो सकता है तो बंगाल क्यों नहीं। संदेश खाली और आरजी कर जैसी घटनाओं से डरी महिलाओं को योगी के इस बुलडोजर न्याय ने भरोसा दिया। सीएम योगी ने बिना लाग लपेट के घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला बोला। जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। उन्होंने दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा पर पाबंदियों को मुद्दा बनाया, जिसने हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। आंकड़ों की माने तो योगी ने जिन सीटों पर रैलियां की, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट चौंकाने वाला रहा। मालदा, मुर्शिदाबाद और हावड़ा जैसे इलाकों में उनकी उपस्थिति ने इन सीटों को भी कांटे की टक्कर में ला दिया, जो कभी टीएमसी का गढ़ थी। बंगाल मुखर हुआ है टीएमसी के कुशासन से मुक्ति के लिए, और इसीलिए आज इस गुंडागिर्दी, इस कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं भी आया हूं आज उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में सबसे लोकप्रिय प्रचारकों में से एक रहे। भीषण गर्मी के बावजूद उनकी रैलियों में उमड़ी हजारों की भीड़ ने मनोवैज्ञानिक रूप से बीजेपी कार्यकर्ताओं में वो ऊर्जा भरी, जिसने मतदान के दिन कमाल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उधर पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। बंगाल के नतीजों से उत्साहित बीजेपी ने यूपी में हैट्रिक लगाने के लिए बड़ी प्लानिंग तैयार की है। 2024 की कमियों को दूर करने और सांगठनिक मजबूती पर बीजेपी की ओर से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बंगाल चुनाव आखिर बीजेपी के लिए कैसे साबित होंगे बूस्टर डोज, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने अब पूरी ताकत के साथ 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव फतह करने के लिए कमर कस ली है। बंगाल के रिजल्ट यूपी को जीत का उत्साह देने वाले साबित होंगे। वेस्ट बंगाल में पहली बार कमल खिला है, तो इसके लिए पूरे एनडीए परिवार को बधाई और आप सबका अभिनंदन। यूपी में जीत की हैट्रिक के लिए बीजेपी ने मजबूत रणनीति बनाई है।
बीजेपी बूथ स्तर पर स्पेशल फोकस कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद दलित समुदाय को रुझाने के लिए पीडीए की कार्ड तलाशी गई है। यूपी बीजेपी में बड़े संगठनात्मक फेरबदल दिखाई देने लगे हैं। योगी का यूपी मॉडल बाकी राज्यों के लिए भी मिसाल बना है। इसे प्रचार का मुख्य आधार बनाया जा रहा है। पूर्वांचल की 160 से ज्यादा सीट पर बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस है, जो 2027 में सत्ता की चाबी बन सकता है। बीजेपी की रणनीति का मेन फोकस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कमजोर करना है। पश्चिम बंगाल की जीत का जो आनंद है, जैसे लगता है कि हमने एक बार फिर से हिंदुस्तान में जीत दर्ज की है, भाजपा की देश में सरकार बनाई है, वैसे पश्चिम बंगाल की जीत की खुशी है कि अखिलेश यादव जी का खेल खत्म। उनके रिश्तेदार तेजस्वी यादव चले गए, उनके पट्टीदार केजरीवाल जी चले गए और अब उनकी दीदी ममता दीदी चली गई। अब अखिलेश जी 2047 तक के लिए 2027 में चले जाएंगे। बंगाल चुनाव से पहले दिन अपने इंटरव्यू में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी कह चुके हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में ही 2027 का चुनाव लड़ा जाएगा। 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत को यूपी के लिए बूस्टर डोज माना जा रहा है। बंगाल एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी। बंगाल का जीतना बहुत जरूरी था। आज बंगाल आजाद होगा, विकास देखेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और सबसे बड़ा योगदान गृह मंत्री अमित शाह जी को, आरएसएस को, संघ को। योग गुरु स्वामी रामदेव और संतों ने बीजेपी की जीत को आस्था और सनातन की जीत बताया है। सनातन और आस्था को बीजेपी यूपी में अयोध्या, मथुरा, काशी से जोड़कर पहले ही बड़ा मुद्दा बना चुकी है। जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वह अप्रत्याशित है, अप्रतिम, ऐतिहासिक है और बहुत मायनों में एक सबक है। वहीं बंगाल और असम में बम्पर जीत के बाद लखनऊ बीजेपी ऑफिस में झालमुड़ी पार्टी हुई। बीजेपी नेताओं ने झालमुड़ी खाकर जीत का जश्न मनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।